आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित बेहतरीन पुस्तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन द एडवेंचर ऑफ विस्टेरिया लॉज। तो सुनते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। ये कहानी मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि जिस परिस्थिति में सर आर्थर ने ये कहानी लिखी थी वो बहुत विपरीत थी उनके लिए। उसी साल उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब शर्लॉक होम्स सीरीज़ वो आगे नहीं लिखेंगे और वो जाके गांव में बस गए थे और उन्होंने सोचा था कि अब वो सिर्फ रोमांटिक कहानियाँ लिखेंगे, कोई डिटेक्टिव स्टोरीज़ नहीं लिखेंगे। लेकिन जब एक कंपनी ने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि वो 2 कहानियाँ लिखें उनके लिए, तब सर आर्थर ने ये कहानी लिखी थी। इस कहानी में एक विशेषता और है। ऐसे तो शर्लॉक होम्स की जो कहानियाँ होती हैं उसमें इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन के बारे में हम लोग ज़रूर देखते हैं। वो थोड़े बेवकूफ़ टाइप के इंस्पेक्टर दिखाए गए हैं, लेकिन उसके विपरीत इस कहानी में जो इंस्पेक्टर बेन्स जिनके बारे में हम जानेंगे वो काफ़ी स्मार्ट हैं और शर्लॉक होम्स की बराबरी में ही एकदम उन्हीं की तरह इंटेलेक्ट है उनका, वैसे ही काम करते हैं और शर्लॉक उनकी जगह जगह पे काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं। तो देखते हैं क्या खास है और इस कहानी में। ये कहानी काफ़ी लेंदी है और 2 भागों में विभाजित है। पहला है जब मिस्टर जॉन एक जगह जाते हैं जिसका नाम विस्टेरिया लॉज है और दूसरी कहानी है टाइगर ऑफ सैन पेड्रो जिसमें एक बहुत ही जालिम डॉन के बारे में बात की गई है। तो शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत होती है जब 221 बेकर स्ट्रीट पे जॉन नाम का एक आदमी मिलने आता है शर्लॉक से और वो बहुत घबराया हुआ है। कुछ दिन पहले एक पार्टी में उसकी मुलाकात हुई थी मिस्टर गार्सिया नाम के एक इंसान से। अब ये जो मिस्टर गार्सिया थे एक इंग्लिशमैन थे, बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग और कहता है जॉन की इतना अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उस कॉमन फ्रेंड की पार्टी में गार्सिया से इनकी मुलाकात जो है वो काफ़ी प्रगाढ़ हो जाती है और फिर गार्सिया उनसे कहते हैं कि तुम कंट्री साइड में मेरे घर आना मुझसे मिलने के लिए। जॉन बाद में कहता है शर्लॉक से कि ना जाने कैसे सिर्फ एक ही मुलाकात में मैं उसके घर पहुंच गया। बहुत बड़ा सा बंगलो था उसका, लेकिन वहां जाके जॉन को कुछ अटपटा लगता है। उसके जो गार्सिया था उसके घर का माहौल काफ़ी गमगीन था। नौकर भी जो थे वो बड़े सुस्त थे। घर में कोई भी अच्छी लाइटिंग नहीं थी, अच्छा खाना तक नहीं था। तो जॉन को लगता है कि उसने कुछ गलती कर दी और सुबह होते ही वह यहाँ से निकल लेगा। रात में जब वो सो जाता है तकरीबन 1 बजे रात में गार्सिया उससे मिलने के लिए आता है। तो कहता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह मुलाकात होगी। जॉन कहता है वहाँ के नौकरों से कि मुझे सुबह 8 बजे तुम लोग उठा देना। इसके विपरीत जॉन की आंख खुलती है 9 बजे। जॉन बहुत ज़्यादा गुस्साता है क्योंकि उसे देर हो गई थी। वह जाता है झुंझलाया हुआ नीचे कि वो नौकरों को डांटेगा कि क्यों नहीं उठाया गया उसी समय पे। तो देखता है कि पूरा का पूरा जो विस्टेरिया लॉज जो बड़ा सा घर था वो खाली पड़ा है। वहाँ पर न नौकर है उसके और ख़ुद मिस्टर गार्सिया भी वहाँ से नदारद हैं। ये समझ नहीं पाता कि आखिर सब लोग गायब कहाँ हो गए और इसीलिए शर्लॉक को ये बात बताने के लिए वो उसके घर आया है। अब जब ये बात बता रहा है तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर बेन्स अपने सहायक के साथ भी आ जाते हैं। वह कहते हैं कि वह जॉन को ढूंढ रहा था और उन लोग को शक है कि जॉन का मिस्टर गार्सिया के डिसअपीयरेंस में और अब उनके मर्डर में भी उसका हाथ है। जॉन बिल्कुल घबरा जाता है, उसे नहीं मालूम था कि मिस्टर गार्सिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंस्पेक्टर बेन्स कहते हैं कि गार्सिया के पॉकेट से एक लेटर मिला है जिसमें मिस्टर जॉन के वहाँ आने का उल्लेख है। सबको शक है कि जॉन नहीं तो कहीं ये करामात नहीं कर दी। जॉन बताता है शर्लॉक को कि उसे एक और बात याद आती है कि जब ये लोग खाना खाने बैठे थे तब एक खास तरह का कागज़ पढ़ रहे थे गार्सिया, जो कोई नौकर उनको दे गया था और उस कागज़ को पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो कागज़ उन्होंने उठा के आग जहाँ जल रही थी फायरप्लेस वहाँ फेंक दिया था। शर्लॉक कहते हैं कि ज़रूर उस कागज़ में कोई ख़ास बात होगी। इंस्पेक्टर बेन्स जो काफ़ी स्मार्ट दिखाए गए हैं वो कागज़ अपने साथ लेकर आए हैं। वह शर्लॉक से कहते हैं कि मिस्टर गार्सिया ने इतनी ज़ोर से वो कागज़ फेंका था फायरप्लेस में कि वो आग के पीछे जाके कागज़ गिर गया था और इसीलिए वो कागज़ बिना जले अवस्था में उन लोग को मिल गया है। उस कागज़ में जो शब्द लिखे थे वो बड़े ही अटपटे थे। हरे और सफ़ेद रंग का जिक्र किया गया था और फिर कहीं आने की बात कही गई थी कि तुम दाईं तरफ की सीढ़ी पर होते हुए गलियारे से होते हुए 7वें कमरे पे आओगे और दाईं तरफ मुड़ जाओगे।
शर्लॉक कहते हैं कि जहाँ भी मिस्टर गार्सिया को बुलाया गया था वो जगह ज़रूर बहुत बड़ी होगी, और जहाँ पर विस्टीरिया लॉज था इसके आसपास सब अमीर लोग रहते थे और उनके घर बिल्कुल महलों जैसे थे। शर्लॉक कहते हैं कि ज़रूर उन्हीं किसी घर में जाना था गार्सिया को, क्योंकि उसे पैदल ही वहाँ जाना था। इसका मतलब वो जगह बहुत दूर नहीं थी और उसको शायद रात में ही वहाँ जाना हो। खैर इंस्पेक्टर बेन्स वहाँ से चले जाते हैं और शर्लॉक और वॉटसन बहुत सी अटकलें लगाने लगते हैं। इन्हें लगता है कि गार्सिया शायद कोई क्राइम करने वाला था और एलिबाई के तौर पे मिस्टर जॉन को वहाँ बुलाया गया था कि जब रात में वो क्राइम करके आएगा तो इसके पास एलिबाई होगी कि रात में तकरीबन 1 बजे ये मिस्टर जॉन से मिला था। जॉन ने घड़ी तो देखी नहीं थी, क्या पता उस वक्त 12 बज रहे हों या 2 बज रहे हों। हो सकता है जॉन ने ही कुछ किया हो ऐसा, क्योंकि जॉन एक ही मुलाकात के बाद मिस्टर गार्सिया से मिलने क्यों चला आया था। हो सकता है मिस्टर गार्सिया के संग उसके नौकर भी संलग्न हो उस क्राइम में और ये क्राइम करके निकले, लेकिन किसी कारणवश गार्सिया का मर्डर हो गया। खैर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। शर्लॉक केस की तहकीकात करने के लिए सीधे विस्टीरिया लॉज पहुंच जाते हैं, जहां पर एक कांस्टेबल मौजूद था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। इंस्पेक्टर बेन्स भी साथ में गए थे। कांस्टेबल बहुत डरा हुआ था। उसके डरने का कारण था कि रात में उसे अचानक से एक बहुत डरावनी शक्ल वाला आदमी अंदर झांकते हुए दिखा था, जिसकी पीली आंखें थीं और बहुत लंबा चौड़ा था, बिल्कुल राक्षस की तरह। साथ ही कांस्टेबल कहता है कि उसे घर में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें मिली हैं। सिंक में पड़ा हुआ वो एक कबूतर दिखाता है जो शायद किसी ज़माने में सफ़ेद रंग का रहा होगा और नोच नोच के उसके सारे पंख निकाल दिए गए थे। वहीं पर उसका खून भी बहा था। फिर वो कहता है सिर्फ यही नहीं, नीचे देखिए, नीचे एक टब में एक भेड़ का सर कटा पड़ा था, जिसको देख के सारे चौंक जाते हैं। खून हर तरफ फैला हुआ था। वो कहता है पता नहीं कौन राक्षस यहाँ पर आके गया होगा जिसने ये सारा काम किया होगा। खैर शर्लॉक कहते हैं कि अरे ये केस तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हाँ, वॉटसन सोचता है कि शर्लॉक का दिमाग तो इतना तेज़ है कि उसने सब कुछ पता लगा लिया होगा इन सब चीज़ों से, और अब वह उसे एक्सप्लेन करेगा कि मर्डरर कौन है और कैसे गार्सिया का खून हुआ था उस रात। लेकिन उसके विपरीत शर्लॉक कुछ भी नहीं कहता। दिन पर दिन बीतने लगते हैं। शर्लॉक रोज विस्टीरिया लॉज के पास में जो गांव था वहां जाता था और वहां के लोगों से वो बहुत सारे प्रश्न पूछता, लेकिन वॉटसन को वो कुछ भी नहीं बताता। वॉटसन रोज इंतजार करता कि आज शर्लॉक केस का खुलासा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत पेपर में एक खबर छपी कि विस्टीरिया लॉज में जो कत्ल हुआ था मिस्टर गार्सिया का, उसका कातिल पकड़ा गया है। वो एक नीग्रो है और उनके जो नौकर थे उन दोनों में से एक है। शर्लॉक ये खबर पढ़ के उछल पड़ते हैं। कहते हैं कि अरे इंस्पेक्टर बेन्स को तो मैं बहुत तेज तर्रार समझता था, लेकिन ये कैसी तहकीकात की, एक बेकसूर आदमी को उन्होंने इस केस में फंसा दिया। वह तुरंत इंस्पेक्टर बेन्स से मिलने जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन गलत तरफ जा रही है। वो नीग्रो जो है वो खूनी नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? इंस्पेक्टर बेन्स कहते हैं कि देखिए, मैं आपके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता, आप मेरे मामले में मत करिए और मुझे अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने दीजिए। शर्लॉक को बहुत दुख होता है कि इंस्पेक्टर बेन्स को वो अपनी बात नहीं समझा पाया। खैर वो जो नीग्रो था वो गिरफ्तार हो जाता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद शर्लॉक बहुत दुखी और परेशान होते हैं और वॉटसन से कहते हैं कि सुनो वॉटसन, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ और आज रात मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद चाहिए। वॉटसन जो भी कहता था शर्लॉक वो सारे काम करता था, कभी ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। वॉटसन कहता है कि शर्लॉक मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, बताओ तुमने क्या क्या पता लगाया था। शर्लॉक कहते हैं विस्टीरिया लॉज के पास में कई बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उसमें हेंडरसन हाउस नाम का एक बहुत विशाल घर है जो 2 भागों में बटा हुआ है और दोनों भागों में नौकर खाना लेके आते जाते हैं। वहाँ पर नौकरों की पूरी एक टोली है जो बाहर के लोग से बिल्कुल भी संपर्क नहीं करती और वहाँ के सारे ही लोग शर्लॉक को ठीक नहीं लगे। वहाँ का एक नौकर थोड़े दिन पहले ही निकाला गया है। छोटी सी गलती थी उसकी और उसके मालिक ने उसे बहुत ज़्यादा चाबुक से पीटा था। उसी ने ही पास के गांव वालों से और शर्लॉक से उस घर के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उसने बताया है कि मिस्टर हेंडरसन की 2 बेटियां हैं, एक 13 वर्ष की, एक 11 वर्ष की, और दोनों को देखने के लिए एक नैनी वहां रखी गई है।
उनको कहीं भी बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ गार्डन में वो तीनों आ सकते हैं और जा सकते हैं। मिस्टर हेंडरसन बहुत ही गुप्त रूप से ज़िंदगी बिताते थे। उनके यहाँ सिर्फ गिने-चुने लोग आते थे, जो उनके सर्कल के थे। बाहर के लोगों से वो कभी भी मिलते-जुलते नहीं, यहाँ तक कि विस्टीरिया लॉज के आस-पास जो घर थे, वहाँ से भी मिस्टर हेंडरसन का कोई आना-जाना नहीं था। शर्लॉक कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि उस रात जो पेपर आया था, मिस्टर जॉन ने देखा था, जो गार्सिया के पास आई थी चिट्ठी जिसमें अजीब तरह के हरे और सफ़ेद रंग के बारे में ज़िक्र था, गलियारे के बारे में ज़िक्र था, वह चिट्ठी ज़रूर हेंडरसन हाउस से ही आई थी और उसे किसी औरत ने लिखा था। क्योंकि इंस्पेक्टर बेन्स और शर्लॉक दोनों ने जब लिखावट देखी थी उसके ऊपर, तो वो समझ गए थे कि ये लिखावट किसी औरत की है। इसका मतलब हो सकता है कोई ऐसी औरत है जो हेंडरसन हाउस में रहती है और वो मदद करना चाह रही थी गार्सिया की किसी कारणवश, लेकिन गार्सिया मारा जाता है। अब कहते हैं शर्लॉक कि वहाँ पे औरत के नाम पर सिर्फ मिस्टर बर्नट रहती हैं, जो कि नैनी है बच्चों की। अब आखिर एक नैनी गार्सिया से क्यों संपर्क करेगी और वह क्यों दुश्मनी लेगी अपने ही मालिक से, यही मुझे पता करना था। और वॉटसन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज रात में ही हमें हेंडरसन हाउस जाना पड़ेगा, क्योंकि हेंडरसन हाउस में कई राज छुपे हैं जो हमें खोलने ही होंगे। हेंडरसन हाउस जाने का आइडिया वॉटसन को बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन शर्लॉक की वो कोई बात नहीं टालता था। लेकिन हेंडरसन हाउस जाने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि एक आदमी आता है शर्लॉक से मिलने और उसके साथ एक औरत थी। वो औरत ऐसी लग रही थी जैसे बहुत थकी हुई हो और नशे में धुत हो। वह और कोई नहीं बल्कि मिस बर्नट थी। मिस बर्नट जो नैनी थी उन दो लड़कियों की। मिस बर्नट उसी नशे की हालत में सोफे पे बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर बेन्स आते हैं। वो शर्लॉक को देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आखिर शर्लॉक तुमने बाजी मार ली। मिस बर्नट को तुम पहले ले आए यहाँ पर, मैं चूक गया इसमें। तो शर्लॉक कहते हैं, क्या तुम्हें भी हेंडरसन हाउस के ऊपर शक था? तो कहते हैं इंस्पेक्टर बेन्स की हाँ, जब तुम झाड़ियों के पीछे रेंग रेंग के हेंडरसन हाउस की जांच पड़ताल कर रहे थे, तो मैं ऊपर पेड़ पे चढ़ के वहाँ ताक झांक कर रहा था। इस पे शर्लॉक को भी हंसी आ जाती है। फिर शर्लॉक कहते हैं कि तुमने उस नीग्रो को क्यों गिरफ्तार किया था? इंस्पेक्टर बेन्स कहते हैं कि ये मेरा तरीका है तहकीकात करने का। मैंने एक बेकसूर को इस केस में फंसा दिया, जिससे जो असली मुजरिम है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और भागने का प्रयास करेगा। और यही हुआ। मिस्टर हेंडरसन भागने वाले थे, साथ में मिस बर्नट को भी वो ले जा रहे थे, लेकिन हम लोग से एक चूक हो गई। मिस्टर हेंडरसन भाग निकले और मिस बर्नट को तुम्हारा आदमी यहाँ ले आया। दरअसल हेंडरसन और कोई नहीं है, ये बहुत बड़ा डॉन है जिसका नाम जोआन मेरिलो है। यही है टाइगर ऑफ सैन पेड्रो। अब जब ये नाम सुनते हैं शर्लॉक, टाइगर ऑफ सैन पेड्रो, तो बहुत सी यादें, बहुत सी मेमोरीज जो उन्होंने पढ़ी थी उसके बारे में उनके दिमाग में फ्रेश हो जाती हैं। दरअसल सेंट्रल अमेरिका का ये बहुत बड़ा एक डॉन था जो खुद को तानाशाह बताता था। इसने हजारों परिवार बर्बाद किए थे। जो भी इसके अगेंस्ट जाना चाहता उसको वो मौत के घाट उतार देता। फिर वो किसी तरह वहाँ से भाग के इंग्लैंड आ गया था, क्योंकि जो देश की जनता थी वो इसके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। जितने परिवार इसने तबाह किए थे और इसकी मौत तय थी। एंडरसन भाग के इंग्लैंड तो आ गया, लेकिन जितने परिवार इसने तबाह बर्बाद किए थे सब ने एक सीक्रेट सोसाइटी बना ली और सब इसी फिराक में रहते कि कहीं से पता लग जाए हेंडरसन का और वो उसे अपने परिवार का बदला ले लें, उसे मौत के घाट उतार दें। तभी मिस बर्नट कहती हैं कि और उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपने पति के संग ब्रिटेन में खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के एम्बेसडर थे सैन पेड्रो में। लेकिन जब मालूम पड़ा इस हेंडरसन को, जिसका नाम मुरिलो है, तो इसे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई ये बात कि कैसे वो वहाँ पे फल फूल रहा है और इसके पति को, मिस बर्नट के पति को इसने गलत केस में फंसा दिया और उन्हें जेल हो गई। मिस बर्नट कहती हैं कि इसी तरह से इसने ना जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया। उसी में से एक गार्सिया भी था। गार्सिया भी इसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा था। मिस बर्नट कहती हैं कि जब इन्हें मालूम पड़ा कि इस जगह पर जहाँ पर विस्टीरिया लॉज है, उस जगह के पास में ही हेंडरसन रह रहा है, तब इन्होंने अपना नाम बदल लिया और ये हेंडरसन के घर में घुसने का प्रयास करने लगी। और सबसे अच्छा मौका इन्हें मिल गया कि नैनी बन के बच्चों की ये वहाँ रहने लगी। जब इन्हें मालूम पड़ा कि मिस्टर गार्सिया, जो कि एक सिटीज़न थे, अच्छे सिटीज़न थे वहाँ के, लेकिन वो मन ही मन हेंडरसन से बदला लेना चाहते थे,
तब उन्होंने वो गुप्त संदेश दिया। हरा और सफ़ेद रंग जो ज़िक्र किया गया था चिट्ठी में, दरअसल वो वहाँ के इनका जो देश था उसके झंडे का रंग था। और फिर उन्होंने किसी तरह बताया था कि तुम्हें गलियारे से आना है, दाएं तरफ मुड़ना है, 7वें कमरे में जाना है। ये सब इसीलिए करने लग पड़ा उनको क्योंकि हेंडरसन इतना ज़्यादा तत्पर रहता था अपनी जान बचाने के लिए कि वो हर रात अलग कमरे में सोता था। और इसीलिए मिस बर्नेट ने बड़ी मुश्किल से पता लगाया था कि उस रात वो किस कमरे में सोने वाला है और लाल रंग की बत्ती जला के ये इशारा करने वाली थी गार्सिया को। लेकिन किसी न किसी को शक हो गया मिस बर्नेट के ऊपर और उनका जो संदेश था ये पकड़ा गया। और इसीलिए जब गार्सिया मारने आया उस दिन हेंडरसन को तो ये ही वहाँ पर मारा गया। ये बेकसूर था, ये सिर्फ बदला लेना चाहता था, लेकिन ये मारा गया। मिस बर्नेट को जो हेंडरसन हाउस था उसके दूसरे हिस्से में कैद कर दिया गया। उन पे बहुत यातनाएं की गईं, इनके कंधे तोड़ दिए गए, इन्हें खाने के लिए इतना कम दिया जाता कि बस ये किसी तरह जिंदा रहती। मिस बर्नेट कहती हैं कि सिर्फ जान से मारने के अलावा सारे उन लोग ने जो कष्ट थे वो मिस बर्नेट को दिए थे। मिस बर्नेट कहती हैं कि आखिरी दिन उन्होंने बहुत अच्छा खाना खाया। वो समझ गई थी कि खाना इतना अच्छा है इसका मतलब ज़रूर इसमें या तो जहर मिला है या तो नशे की दवाई मिली है। उसमें नशे की दवाई मिली थी। ये बेहोश हो जाती हैं। जब इनको होश आता है तो देखती हैं कि ये ट्रेन के अंदर बैठी हैं, वहीं पर हेंडरसन भी बैठा था। ये समझ जाती हैं कि अपनी जान बचाने का ये आखिरी मौका था उनके पास और इसलिए वो नशे की हालत में ही ट्रेन से कूद पड़ती हैं। हालांकि हेंडरसन इन्हें पीछे से घूरता है, लेकिन शर्लॉक को जो आदमी था जो मौजूद था स्टेशन पे वो मिस बर्नेट को अपने संग लेके जल्दी से वहाँ रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि हेंडरसन पकड़ा नहीं जाता, वो भाग जाता है। शर्लॉक कहते हैं कि इस तरह से हेंडरसन फरार तो हो गया और गार्सिया भी नहीं बचा, लेकिन मिस बर्नेट को उन लोग ने किसी तरह बचा लिया। शर्लॉक से पूछता है वॉटसन कि मैं सब बात तो समझ गया केस में, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उस दिन विस्टीरिया लॉज के अंदर वो पंख क्यों पड़े थे, चिड़िया के खून क्यों वहाँ मिला था और भेड़ की हत्या क्यों की गई थी। शर्लॉक कहते हैं कि जब वो विस्टीरिया लॉज के पास गांव में घूमते थे तब उन्हें एक अजीब तरह की रस्म के बारे में मालूम पड़ा था। अब जो नौकर काम करते थे विस्टीरिया लॉज में वो उसी गांव के थे। तो ये लोग मानते थे कि अगर किसी चिड़िया की बलि दी जाएगी या भेड़ की बलि दी जाएगी तो जिस भी काम पे जा रहे हैं ये लोग वो काम सफल होगा। गार्सिया को उस रात कत्ल करना था हेंडरसन का, जिसके लिए गार्सिया बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। इसलिए शायद उसके नौकरों ने बलि दी थी कि ये शुभ काम हो और गार्सिया विजय प्राप्त करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खैर ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं इस बात को। तब अचानक एक दिन इंस्पेक्टर बेंस आते हैं शर्लॉक के पास और वो बताते हैं कि हेंडरसन और उसका जो सेक्रेटरी था जो हर समय उसके साथ रहता था, दोनों होटल के एक कमरे में मृत पाए गए हैं। दोनों अपना नाम बदल के रह रहे थे, लेकिन उसकी हत्या किसने की ये बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा पुलिस को। शायद वही सीक्रेट सोसाइटी हो जिसके मेंबर गार्सिया और मिस बर्नेट थी। किसी ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया और ये दुश्मनी वहीं पे ख़त्म हो गई। साथ में ख़त्म होती है ये दिलचस्प कहानी। कहानी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।